यहाँ का जो काम है वो कल रात से शुरू हुआ है। तो अभी जो न्यार है वो आप देख सकते हैं पूरे पेड़ पे यहाँ पर लग गया है। और न्यार लगाने के बाद माँ के हाल देखो, पेड़ पे कांटे भी लगा रही है। ऐसे कुछ घास को खाते हैं, इसीलिए सुअर को भी ये पसंद आता है। सुअर भी ऐसे ही खाता है। कि आप कमेंट करते रहते हैं कि आखिरकार जो ये घास है, न्यार है, ये आप पेड़ों पे लगा देते हैं तो इसका क्या यूज होता है। जैसे तैसे इस पे मेहंदी लगा दी है, क्योंकि मेहंदी भी बहुत पुरानी थी, पता नहीं कब की बचा रखी थी। चैनल को सब्सक्राइब चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री केदार, हर हर महादेव। मैं प्रमोद रावत आप सभी का स्वागत करता हूं एक और नई वीडियो में, एक नए शानदार ब्लॉग के साथ। दोस्तों सुबह के 10:30 हो रहे हैं। अपने गांव के खूबसूरत से खेतों से ब्लॉग की शुरुआत हो रही है, वो भी प्यारी तेज चमचमाती हुई धूप के साथ। और लास्ट वीडियो मैंने आपको एक खेत दिखाया था, ये वाला। और कल शाम को माँ ने कुछ यहाँ से न्यार काटा था और उसके बाद बोला कि काटने में बड़ी दिक्कत हो रही है, तो माँ ने न्यार काटने का जो काम है वो बंद कर दिया था। लेकिन आज सुबह सुबह एक बार फिर माँ यहीं पहुँची हुई है और यहाँ पर आराम कर रही है। क्या करना, तो काटना ही पड़ेगा। सुंगूर चपा रहे हैं। क्या कर रहा है? सुंगूर खा रहे सुंगूर। तो क्या हुआ था? सुंगूर खा रहा था, खाने दे उसको भी। उसी के लिए सब पौधा भी उसी के लिए, घास भी उसी के लिए। तो माँ ने आज देखो ये वाला एरिया सुबह से यहाँ तक काट दिया है। बाकी यहाँ से ये वाला एरिया ही बस बचा हुआ है। हो गई छुट्टी या अभी काटना है? मैं बोल रही हूँ इसको काटेंगे तो उसको रहने देते तब। सुंगूर के लिए? हाँ नहीं, थोड़ा थोड़ा घास के लिए ले जाएंगे। आज नहीं हो रहा हाथ दर्द? हाँ नहीं हो रहा, इसमें बांध रखा है। आज माँ ने पट्टी बांध रखी है, पहाड़ी पट्टी, जैसे गोबर निकाला है। खेती में हुआ आता था। हरा घास हुआ नहीं। तो चलो, माँ बोल रही है इतना काटना है ये वाला। बाकी माँ बोल रही है सुअर इसको खा रहा है, तो हाँ, सुअर चबा चबा के ना बिल्कुल इसका अंदर का जो रस है वो निकाल देता है, क्योंकि इसमें हल्का मीठापन होता है। बचपन में अगर आप पहाड़ों से हैं तो आपने भी पौधे का न्यार खूब खाया होगा, तो मतलब मज़ा आता है इसको चबाने में और इसके अंदर का जो रस है वो खाने में। यहाँ देखो, ऐसे कुछ घास को खाते हैं, इसीलिए सुअर को भी ये पसंद आता है। सुअर भी ऐसे ही खाता है। तो चलो इसको हम भी खाते हैं। जैसा गन्ना होता है ना, तो गन्ने के जैसे ही आप बोल सकते हो। गन्ना मोटा होता है तो ये थोड़ा बारीक होता है, लेकिन रस इसके अंदर भी काफ़ी मीठा होता है। तो झंगोरे का न्यार खा के माँ के ऊपर आ गई है बहुत खतरनाक वाली एनर्जी। सॉरी, मुंडवे का न्यार खा के को देखा, झंगोरा बोला ना मैंने। और यहाँ मैं आपको दिखाऊं तो पत्थर पे कुछ ऐसे धार तैयार की जाती है, तेज की जाती है दरांती की। इसको क्या बोलते हैं? इस पे पयाते हैं, पयोण बोलते हैं उसको, पयोण। तब फटाफट काटता है। चलो भाई, अब दराती तैयार, अब सटासट काटने की बारी। बाकी आप सामने देख सकते हैं आज भी पूरा हिमालय पैक है धुंध और बादलों से, और हमारे ऊपर पूरा नीला आसमान है। और कुछ टाइम पहले काफ़ी सारे बादल आसमान में थे, लग रहा था कि आज बारिश हो सकती है, लेकिन फिर अभी मौसम ठीक हो गया है। नहीं तो ठंड सुबह सुबह इतनी ज़्यादा थी ना, बिस्तर से बाहर आने का मन ही नहीं कर रहा था। लेकिन सूर्यदेव ने थोड़ा मेहरबानी दे दी और धूप लग गई प्यारी। तो माँ तो अभी घर आने से रही। माँ बोल लिए थोड़ा काट के आएगी, लेकिन मुझे मिस्त्री का फ़ोन आया है कि जो काम वो अभी कर रहे हैं ना, वो थोड़ा देख लो बल, कहीं बाद में मैं बोलूँगा कि ख़राब हो गया तो बाद में बल निकालने में दिक्कत होगी। तो इसीलिए फटाफट आओ बल। तो फटाफट चलते हैं। और घर से ज़्यादा दूर मैं अभी हूँ नहीं। ये आप देख सकते हैं सामने स्क्रीन पे हमारा प्यारा सा सपनों का घर। तो आ गया हूँ भाई मैं काम देखने के लिए। है मिस्त्री जी? पहुँच गया हूँ मैं। अब बता क्या देखना है? ये गुलाई देखो।
सही लग रहा है कि नहीं लग रहा? तो ये आप देख सकते हैं यहाँ का जो काम है वो कल रात से शुरू हुआ है। तो पहले ये वाला एरिया लगा पूरा, अब इसके ऊपर ये रख रहे हैं। तो यही देखने के लिए मिस्त्री बोल रहा है बार बार देखो देखो। वो तो लास्ट में दिखेगा ना जब पूरा लग जाएगा है। तो ठीक है, आप तो देखोगे, हाँ लगाने के टाइम में थोड़ा देख लोगे तो बढ़िया रहता है ना। अरे यहाँ पे भाई साहब हैं तो वो मैं बोल रहा हूँ भाई को इधर ही ऐसे कह रहा है, ऐसे होगा ऐसे होगा, तुम देखे क्या फायदा। आप तो उस दिन देखेंगे जिस दिन घर जाएगा तो उस दिन दिखाएंगे तेरे को, है ना भाई। कितना तिरछा है कितना सीधा है। उस दिन बताएंगे इधर आ भाई आप। हाँ, कोई बात नहीं है। अच्छा ही दिखा हाँ जी भाई साहब, आपको क्या लगता है सीधा है तिरछा है? सीधा है। अरे गोलाई निकाल, अरे तो गोलाई निकालनी तो गोलाई थी, सीधा है। तो चलो ये वाला एरिया भी आज कंप्लीट हो ही जाएगा। सबसे बड़ा जो काम है यही था, इसके बाद छोटे छोटे काम बाकी हैं। ये पूरा यहाँ तक गोलाई निकलेगी इसकी जैसी है, नहीं तो यहाँ तक हमने टाइल लगा दी थी तो यहाँ ये ऐसे ही छोड़ देते तो बेकार हो जाता। और ऊपर से हमने रेलिंग लगाई थी तो उसी टाइम सोच लिया था कि यहाँ भी लगेगा, तब जाके ये पूरा दबेगा तो और मजबूती रेलिंग को भी मिल जाएगी। बाकी देखो तब कितनी मजबूती मिलती है, क्यों मिस्त्री जी? अब तो मजबूती बन जाएगा, क्योंकि रेलिंग में सीमेंट लग गया ना। हाँ हाँ हाँ, चलो बढ़िया है। भर देते हैं बढ़िया से, ठीक ठीक ठीक। ऐसे हिलेगा नहीं। मिस्त्री जी कह रहे थे छोड़ो इसमें क्या लगाना है, इसमें मत लगाओ। मिस्त्री जी कह रहे थे छोड़ो इसमें ऐसे ही प्लास्टर करो। मिस्त्री जी को पता था ना इतने काटने पड़ते हैं गोलाई निकालने के लिए। मिस्त्री जी तो घर भागने की तैयारी में रहे है मिस्त्री जी कि घर कहाँ भागना है, काम से घर तो ना भागना। हाँ, घर की याद आ रही बल वैसे भी। तो ये है हमारी छोटी भूली खुशी का हाथ। तो मैं अपने घर पे ऐसे ही बैठा हुआ था तो इनका घर भी पास में है, तो ये बोल रही है मेहंदी लगाने के लिए। तो फटाफट मैंने जैसे तैसे इस पर मेहंदी लगा दी है, क्योंकि मेहंदी भी बहुत पुरानी थी, पता नहीं कब की बचा रखी थी। तो कभी अच्छे से बाद में लगाएंगे, बढ़िया बढ़िया डिज़ाइन निकालेंगे। ठीक है, आज इतना ही। ठीक है, खुश है आज से? ले फिर तो कभी लगाएंगे। ठीक है, तब बाय बाय, टाटा। हेलो, कितना गौर से छबीली मुझे देख रही, देखो। चलो बाय बाय, फिर मिलेंगे, टाटा, अभी आते हैं। दोस्तों शाम के 4 बज रहे हैं और एक बार फिर मैं उसी खेत में पहुंच गया हूं जहां से आज के ब्लॉग की शुरुआत हुई थी। तो शुरुआत में आपने देखा होगा मैं इस खेत से जो न्यार है वो काट रही थी। तो अभी वही शाम के टाइम पे न्यार बांधा जा रहा है और बांधने का जो काम है वो बापू जी कर रहे हैं। क्या हाल चाल है? बढ़िया है, दिख ही रहा है, आनंद आ रहा है? आनंद आ रहा है यहाँ, और क्या होगा। खुश हो गए बापू जी? कुछ तो होना ही पड़ता है भाई, चाहे शरीर में कुछ ताकत नहीं है लेकिन खुश तो होना ही पड़ता है। यही जीवन है, यही तो जीवन है ना? बिल्कुल बिल्कुल। और यहाँ मैं आपको दिखाऊं तो जो न्यार माने यहाँ पे काट के रखा हुआ है वो बांध के अब दूसरे खेत में जा रहा है। कहाँ जा रहा है? पेड़ पे लगाएंगे। पेड़ पे लगाने के लिए। तो हर जगह मैंने आपको कल भी बताया था कि जहाँ तक आपकी नज़र जाएगी तो वहाँ तक आपको सिर्फ न्यार पेड़ों पे देखने को मिलेगा। कोई झंगोरे का न्यार है तो कोई मंडुए का न्यार है, कोई धान का न्यार है। आप लोगों के ये भी कमेंट कई बार मैं देखता रहता हूँ कि आप कमेंट करते रहते हैं कि आखिरकार जो ये घास है, न्यार है, ये आप पेड़ों पे लगा देते हैं तो इसका क्या यूज होता है। तो वो माँ बताएगी। अब
बारिश होगी घास कहाँ रहते यहाँ, तब ये गाय, जिसका गाय भैंस बैल होगा उसको खिलाएंगे ना ठंड में, सूखी घास खिलाएंगे ठंड में। हरा कुछ नहीं मिलता उस टाइम पे। क्या है यहाँ हरा लोग गाँव में तो खड़ी ये भैंस, शिमला, छंटरी, पूरा असीन, बहुत सारे पेड़ होते हैं। यहाँ कहाँ है, तो यहाँ कुछ नहीं है, खड़ी थोड़ा बहुत झूलता था, वो भी लंगूरों ने खा लिया साग। इसको खा लेते हैं वो सूखे को, हाँ, हैं? हाँ, कोई दिक्कत नहीं आती, बांध खाएगा हरा, थोड़ा वही रहता उस टाइम पे। हरा बाली है। तो आप लोगों का जो कमेंट रहता है कि आखिरकार ये पेड़ों पे क्यों लगाते हो, तो फिर उसका जवाब मैंने आपको दे दिया है। खड़ीक आजकल नहीं खाते, आजकल खड़ीक कड़ा होता है, खड़ीक खाते हैं जून के महीने में, जून जुलाई में। तो और गाँव में बल बहुत सारी चीज़ें हरी होती है जो कि सर्दियों में काम आती है, लेकिन हमारे गांव में हरे के नाम पे 2 ही चीज़ देखने को मिलेगी, 3 चीज़। एक तो जो खड़ीक है, दूसरा भीमल और तीसरा बांज। थोड़ा बहुत बांज खा लेंगे, जो भीमल था वो लंगूरों ने सारा बर्बाद करके रखा हुआ है। और तो बाकी जो माने बोला, जो ये बड़े बड़े पेड़ आपको नज़र आ रहे हैं तो ये खड़ीक के पेड़ हैं। तो खड़ीक होता है बल आजकल सर्दियों में कड़वा, तो उसको भी नहीं खाएंगे। तो इसीलिए अभी का जो न्यार है उसको अभी कम देते हैं अपने मवेशियों को, बल्कि जब ठंडा होगा बहुत, मतलब कुछ भी ज़्यादा घास मिलेगा नहीं, तो उस दौरान फिर ये वाला घास अपने मवेशियों को हम देते हैं। पेड़ पूड़ पे लगा देंगे, वो सूख जाएगा, उसके बाद जब मन किया निकाला और घर ले गए तो मतलब उसके बाद दे देते हैं। थोड़ा बहुत अभी थोड़ा बहुत घास है, हरा घास भी देते हैं, थोड़ा बहुत इसको भी देते हैं। खाली ऐसे ही थोड़े कि आजकल नहीं देते, आजकल भी देते। ये क्या बोलते हैं, बच गए तो तब पेड़ पर लगा, खेतों में रहता था ये काटते थे हम मार्च, ये क्या आता है अब फरवरी, इसके बाद क्या है, इसके बाद दिसंबर, जनवरी फरवरी में काटते थे, वो धीरे धीरे करके। अभी जल्दी क्यों काट रहे हैं? जैसे ये इसके लिए, अच्छा, सोमवार के लिए, सोमवार साफ खाते हैं, नदी इसको अभी थोड़ी काटते था, इसको थोड़ा थोड़ा करके घास के लिए ले जाना था हमने। तो चलिए, बातें बहुत हो गई है, अब काम धाम भी कर लेते हैं। एक भारी भाई साहब ले गए, अब दूसरी बारी मेरे लिए लग रही है। और भाई साहब के हाल देखो और यहाँ दिखाऊं तो सामने स्क्रीन पे हमारा खूबसूरत सा गांव खमोली। और मैं सोच रहा था कि शाम को थोड़ा हिमालय दर्शन हो जाएं, लेकिन अभी भी नहीं हो रहे हैं। वो सामने आप देख सकते हैं, बिल्कुल वो हो रखा है पैक। बाकी माँ कुछ मुस्कुराते पीछे ही पता नहीं क्या बोल रही है। इसी को ले जाओ तुम। हाँ? छोटा बेटा बाद में लाएगा लास्ट में एक बारी। तो वही बांध का कि बांध झिंटा बांधने के लिए पापा है ना एक्सपर्ट। अब हम सब आ रहे हैं तो कोई लगाएंगे, कोई बांध। मैं जा रहा हूँ पंगरौली, इसको पहले बांधना। बांधने के लिए मैंने तेरे को क्या बोल रहा, पंगरौली नाम सुन के ही मन कर रहा है पंगरौली जाने का। कितने दिन हो गए, महीने से ऊपर हो गया शायद पंगरौली, अभी हम गए नहीं। जितना मर्जी मैं मेरे से ले जावा ले, मैं लगाऊंगा नहीं। सारा मैं ले जाता हूँ, मैं लगाऊंगा नहीं। ले जाना लगाना किसने? मैं बोल दे तो मैं लेके जाऊंगा। भारी काम मेरा रहेगा, आसान काम तुम्हारा रहेगा। बांधना मेरे से नहीं बांध जाता हो, छोटे नहीं आ रहे। कम से बांध। और यहाँ न्यार बांधते बांधते बापूजी जो ये घास है, न्यार है, उसको चबा रहे हैं। सुबह मैंने आपको बताया था कि ये बड़ा टेस्टी होता है, बड़ा मीठा होता है। मीठा हो रहा है, जैसा थोड़ा टाइम बाद दूध का स्वाद नहीं आता मलाई का, ऐसे भी आ रहा है बीच बीच में। अब नई पीढ़ी को ये पता नहीं है, लेकिन हम जब तक थे स्कूल में तब तक हम बहुत खाते थे। बाकी आजकल के जो बच्चे हैं उनको पता ही नहीं है कि ये भी खाते हैं। पता भी नहीं है और फुर्सत भी किसके पास है कुरकुरे खाने से। हाँ, फुर्सत ही नहीं है। आजकल पता नहीं क्या क्या आ रहा है दुकान में। तभी क्या था, शक्कर की कमी थी, चीनी की कमी थी, हाँ? सब लोग खाते थे, काटते काटते। बच्चे भी स्कूल जाते थे, तोड़ते थे। हम तो बहुत तोड़ते थे, गाली भी खाते थे। गाली किसकी लगी रहती है।
पर ये क्या, ओ हमारा ये तोड़ दिया, ओ हमारा तोड़ दिया, क्या ऐसा क्या? हमारा नियार क्यों तोड़ रहे हैं ना, हाँ बड़ा आनंद आता है। चलो उसी आनंद को दोबारा लो। यादें आ रही कभी की। तो वहाँ पे माने अभी जो नियार की बारी लगाई थी वो फिर से भाई साहब ले गए, और ले गए हैं वहाँ सामने, तो उस वाले पेड़ पे वो लगाना है शायद। बाकी अब फटाफट जितना भी यहाँ पर ये नियार है वो सामने रास्ते पे ले जाते हैं, वहाँ पे बिसौण है, तो फिर वहीं पर माँ भारी लगाएगी मेरे लिए भी, और कम से कम मेरे लिए भी 2 भारी तो होगी ये, उधर तक देखो। तो अभी जितना भी नियार था लगभग हम सब यहाँ पर लेके आ चुके हैं। बाकी बापूजी से भी नहीं रहा गया, तो बापूजी भी अपने हिस्से के 2 झंडे लेके आ गए। बिना मेरा कोई भी काम पूरा नहीं होता है, जी जी, अधूरा रहता वो तो हम भी समझते हैं। गार्जियन, हाँ, अभिभावक। तो वहाँ से जो नियार आ रहे हैं तो वो ऐसे 2 नहीं बांध रहे हैं साथ में, तो भाई साहब यहाँ पर बांध रहे हैं। तो इतना भाई साहब ने बांध लिया है, बाकी अब उधर का बचा हुआ है, और भी बचा होगा तो वो माँ लेके आ रही होगी, मेरे लिए तो मना कर दिया। तो चलिए, सारा जो नियार है वो यहाँ पर पहुँच गया है। तो अगली जो ड्यूटी है वो इसको ऊपर पेड़ पे लगाने की है, जो कि चालू भी हो गई है। तो अभी जो नियार है वो आप देख सकते हैं पूरे पेड़ पे यहाँ पर लग गया है, और नियार लगाने के बाद माँ के हाल देखो, पेड़ पे कांटे भी लगा रही है। क्यों? चूहों के लिए। ऐसे में नहीं जाएंगे चूहे ऊपर? पता नहीं, हमारे यहाँ लगाते थे, कभी नियार फूम लगाते थे। हाँ। नीचे से तब उतने चूहे भी कहाँ होते थे। तो ये देखो नीचे से माने ये हिसूल जो फल होता है ना, पहाड़ी फल, तो उसका जो एक कांटा है, टहनी है, वो लगा दी है। शायद चूहे पेड़ पे ना जाए और जो नियार है वो बर्बाद ना करे, नहीं तो चूहे पेड़ पे जाके ही पूरा नियार खा जाएंगे, ऐसा होता है। बाकी बापूजी एक एक तिनका उठा रहे हैं कि कहीं थोड़ा भी बर्बाद ना हो। और साथ साथ में भाई यहाँ पे है नहीं, तो भाई साहब चले गए हैं आधा नियार लगा के पंगरोली की ओर। आजकल जो भाई आ रखे हैं तो उनके साथ चले गए, तो मेरा तो आज भी जाना नहीं हुआ, लेकिन कोशिश करूँगा जाने की। मतलब सुबह शाम मकान का काम देखना पड़ता है, तो जैसे ही फ्री होंगे पंगरोली जाएंगे। और बहुत टाइम के बाद आजकल पंगरोली कैसा दिख रहा है फिर आप लोगों को भी बताएंगे, और पंगरोली में क्या क्या हो रहा है वो भी दिखाएंगे। रोटी बना रही हूँ मैं, रोटी के साथ आज वीडियो यहीं तक ख़त्म करते हूँ। ये आज की वीडियो यहीं तक करते हैं। ये सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना। बाय बाय, टाटा। सब्सक्राइब 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 चैनल को सब्सक्राइब करें, चैनल को सब्सक्राइब चैनल को सब्सक्राइब करें। सॉरी, हमें क्षमा करें। हम इतना ही बोल पाते हैं। पापा बोल रहे हैं माँ को सॉरी बोलो बस। गलत बोल दिया। सॉरी कैसे बोलूं, गलत बोले मैं? हाँ? मेरे को तो मैं ऐसे से बोल रहा हूँ कि मैं सही बोल रहा हूँ। चलो ठीक है जी, मेरे को क्या पता। ओके बाय बाय, टाटा। रोटी बना रहे हैं, आगे नहीं जल रही है। बहुत है यार, बहुत है। और एक तरफ से बापूजी शुरू कर दिए खाना खाना। क्या करना, भूख लगे यार बुढ़े